इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल। बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं और हमेशा कुछ ना कुछ विवाद यहां से जुड़ा रहता है। और आज का जो विवाद है वो है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की पार्किंग, जो एक चोरों का अड्डा बनकर रह गई है। रोजाना यहां से मोटरसाइकिल, स्कूटी, ई रिक्शा चोरी हो जाती है। एक भी सिक्योरिटी गार्ड यहां पर नहीं है। पार्किंग के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं है। रोजाना यहां से हम आपको व्हीकल चोरी की खबरें दिखाते हैं। ये गरीब ई रिक्शा चालक आप देख सकते हैं कैसे कर्जा लेकर इसने कैश पर ई रिक्शा 1.5 साल पहले ली थी और अब वो ई रिक्शा चोरी हो गई है। और कैसे दुखी है ये व्यक्ति आप देख सकते हैं, क्योंकि उसका पालन पोषण उसी रिक्शा चलाने से चलता था, पूरे घर का परिवार का खर्चा उसी से चलता था। ये ई रिक्शा की इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये इसकी ई रिक्शा है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के बाहर से इसकी ई रिक्शा चोरी हो गई है। रोते हुए कैसे लोगों से अपील कर रहा है कि इसकी ई रिक्शा ढूंढने में मदद की जा सके। क्या बताना चाहेंगे भैया, कब चोरी हुई और क्यों परेशान हो रहे हैं? सर मैं यहाँ पे दवाई लेना आया था, यहाँ पे दवाई मिलती है या दुख मिलता है। मेरे को इतना बड़ा दुख दे दिया, रात की टेंशन में नींद भी नहीं आती मेरे को। मेरी रिक्शा चोरी होगी जी। कल अपना चावला से दवाई लेने आया था और अब तक नहीं मिली जी। उसी से गुजारा चलता था परिवार? उसी से गुजारा चलता था, एक मात्र सारा यही था। मैं क्या करूं, कैसे खाऊं, कैसे कमाऊं, कैसे अपने बच्चों को पालूं, मैं क्या करूं जी। तो चोरी कब हुई, कब दवाई लेने आए थे यहाँ? मैं दवाई लेने आया था जी 11 तारीख को, तो 11 बजे। आपने? हाँ जी, पुलिस में शिकायत दे दी थी? हाँ जी, पुलिस को शिकायत दी है चावला जी। वाले क्या कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड? कल अपना चावला वाले सिक्योरिटी गार्ड से कहा हमने कैमरे चेक कर ले, उन्होंने कहा भाई पुलिस वाले चेक करेंगे, हम नहीं करते। मगर ये भी कर ले यार, ये भी लवत हो रही गया होगा, वो पकड़े जाओगा, कोई भी ले गया होगा। इन्हें कहा भाई हम नहीं कुछ भी करते। तो कितनी परेशानी है आपको पूरा? मैं बहुत दुखी हूँ जी, रात ना नींद भी नहीं आती टेंशन में जी। बता ढूंढी रिक्शा आसपास कहीं? मैंने 100 रुपए का तेल एक पुआया और सारे शहर में चक्कर लगाया, इधर तो उधर 100 रुपए का एक पुआया जी। मैं घूमते रहूँ इंगा मिल जा मैंने, लेकिन कहीं नहीं मिलती जी। तो आप समझ सकते हैं सबसे बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की है। ये पार्किंग बना रखी है, ये देखिए, यहाँ से मोटरसाइकिलें चोरी हो जाती हैं, यहाँ से स्कूटी चोरी हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई कैमरे नहीं लगे हुए हैं। अगर कैमरे लगे हों तो कम से कम चोर की तस्वीर कैद हो सकती है। यहाँ से व्हीकल निकालते हुए और इधर से व्हीकल ले जाते हुए लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कैसे तमाम लोगों को यहाँ पर बहुत परेशान होना पड़ता है। और रोजाना हम आपको यहाँ से दिखाते हैं कि कभी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है। कल हमने आपको दिखाया यहाँ से मोटरसाइकिल चोरी हो गई और आज आप देख सकते हैं ई रिक्शा चोरी, हालांकि कुछ दिन पहले हुई थी, लेकिन ये व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं ढूंढता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ई रिक्शा मिलेगी। इसी तरह की ई रिक्शाधीश की भी कैसे 1.5 लाख रुपया कर्जा लेकर इसने ई रिक्शा ली तो थी, लेकिन ई रिक्शा चोरी हो जाती है, चोरी हो जाती है। और आज ये शख्स आप देख सकते हैं किस तरह से परेशान हो रहा है, लगातार पुलिस के, कल्पना चावला प्रबंधन के चक्कर लगा रहा है। तो अब सिक्योरिटी गार्ड्स वालों से या कि यहाँ के डॉक्टरों से मिले हो आप? नहीं, डॉक्टर तो मिला नहीं जी। मैं अंदर गया था, मैं कैमरे चेक करो दो जी, मेरी रिक्शा गुम होगी। उन्होंने कहा पुलिस वालों ने लाओ बुला कर मैं करवाएंगे। पुलिस वाले आते नहीं जी। बता जी मैं क्या करूँ जी, मेरी रिक्शा ही थी, कमाने का साधन नहीं, कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ? तो पुलिस में पर्चा थाना सिविल लाइन में कराया? हाँ जी, सिविल लाइन में करवाया जी। तो पुलिस आई थी तब यहाँ देखने? पुलिस एक बार भी नहीं आई जी, बस एक बार आया था, वो फोटो खींच कर ले गया था जी। कैमरे नहीं चेक करे? नहीं, कैमरे नहीं करे। कैमरे यहाँ तो लगे ही नहीं हुए? नहीं, कैमरे नहीं लग रहे जी। हाँ, ये सिक्योरिटी वाला भी कोई बैठता नहीं यहाँ पे। आप बताएं, यहाँ तो बहुत चोरी हो जाते हैं व्हीकल। हाँ सर जी, आस पास सिक्योरिटी वाले भी नहीं बैठते, देख लो आप भी कैमरे लगा के इधर उधर, कहीं सिक्योरिटी वाले नहीं, अंदर ही रहते हैं भी कहीं। और बहुत पहले यहाँ कई बार इस तरह की चोरियाँ होती रहती हैं, चोरियाँ भी होती हैं, कई अपराध भी हो जाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी वाले कम ही बैठते हैं इधर। पता नहीं कहाँ रहते सिक्योरिटी वाले, अब कभी बैठ जाते कभी नहीं बैठते, हमने तो कभी देखे नहीं इधर। यहाँ कैमरे भी नहीं, यहाँ पे कैमरे होने बहुत पहले से चाहिए थे। कैमरे की लापरवाही है, कैमरे अगर लगे हुए हों तो चोरी नहीं होगी बिल्कुल भी। आप मरीज को दिखाने आए? हाँ, हम अपने मरीज को दिखाने आए जी। ना, इलाज में बिल्कुल परफेक्ट होता है, इलाज अच्छा होता है, इलाज की कोई दिक्कत नहीं होती है। इलाज की दिक्कत नहीं है, लेकिन करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की ये जो पार्किंग इस समय आप देख रहे हैं, ये एक चोरों का अड्डा बन चुकी है। जब यहाँ से पार्किंग शुरू होती है तो आप यहाँ पोल गाड़ कर
यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं, इधर से लगा सकते हैं, दूसरी तरफ लगा सकते हैं, बीच में लगा सकते हैं, ताकि कम से कम कल को किसी की ई रिक्शा, कल को किसी की मोटरसाइकिल, हम आपको बताना चाहेंगे कि करीबन 20 से 30 चोरियों की खबर तो हम यहाँ से कर चुके हैं, दिखा चुके हैं कैसे किसी की ई रिक्शा चोरी हुई है। ये पहला शख्स नहीं है जिसकी ई रिक्शा यहाँ से चोरी हुई है। यहाँ से दर्जनों ई रिक्शा चोरी हो चुकी हैं, दर्जनों मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी हैं। इतनी ज्यादा चोरी की वारदातें बढ़ चुकी हैं, चोरों का अड्डा बन चुका है ये पार्किंग स्थल। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो प्रशासन ने, ना ही पुलिस ने और ना ही कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने यहाँ पर कैमरे लगाए हैं, ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड बिठाया है, ना ही पार्किंग का किसी को ठेका दिया गया है। अगर पार्किंग का ठेका भी दे दिया जाए कि 5 रुपए मोटरसाइकिल और 10 रुपए ई रिक्शा या गाड़ी, तो आदमी दे सकता है। 10 रुपए कोई ज्यादा नहीं लगता। एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर यहाँ पर गार्ड्स बिठा दिए जाएं तो 5 रुपए आज के समय में किसी को चुभते नहीं है। अगर आपने पेड पार्किंग भी नहीं करनी है तो कम से कम कैमरे तो यहाँ पर लगा दीजिए। कल को कम से कम कोई चोरी यहाँ पर होती है तो कम से कम चोर को तो पहचाना जा सके, पुलिस चोर को तो पकड़ पाए। आज तक इतनी चोरियां यहाँ पर हुई हैं, एक भी चोर पकड़ा नहीं गया है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल की पार्किंग स्थल से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर ये शख्स यहाँ पर खड़ा है और इसकी ई रिक्शा चोरी कर चोर जो है फरार हो जाते हैं। कई दिनों से चक्कर पर चक्कर काट रहा है, लेकिन आज तक इसकी सुनवाई नहीं हुई है। हमारी आप लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।